हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि भगवान शिव से जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य मैं आपको बताऊंगी जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। ये ऐसे गुप्त बातें हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी शिव। ऐसे में इन देवों को लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु की नाभि से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव की जुड़ी ऐसी खास गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। उस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास बना लिया था। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा जी ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया। पुराण कहते हैं जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती को सबसे प्राचीन भूमि है मानी गई है, और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकट हुई। इस तरह धीरे धीरे जीवन फैलता गया। सर्वप्रथम शिवजी जी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ, और शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया, और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। कलयुग में भगवान, ऐसा मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला है। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल में पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों में शिव की गाथा अलग है। देवताओं के दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चली रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं का घोर संकट आता था तो सभी देवाधिदेव महादेव के पास ही जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वे दैत्यों, दानवों, भूतों को भी प्रिय लगते हैं। बहुत ही विशाल वहां पर कंकाल है जो भीमपुत्र कटोत्कच का था, और कुछ लोग बकासुर का कंकाल मानते हैं। सतयुग में इस तरह के विशाल के मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में प्रजाति इनकी नष्ट हो गई। वो बहुत ही बड़ा कंकाल था, 20 से 22 फीट का कंकाल था, जिसे निकाला गया था जियोग्राफी की टीम ने। पुराणों के अनुसार भारत में भी दैत्य, दानव, राक्षस, असुरों की जाति का अस्तित्व था, जो इतनी ही विशालकीय हुआ करती थी। भारत में मिले इस कंकाल के साथ एक शिलालेख भी मिला है। उस काल की ब्रह्मलिपि पर शिलालेख है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने मनुष्य से में शांति स्थापित करके के लिए अविशेष आकार से मनुष्य की रचना की थी, और ये लोग बहुत ही काफी शक्तिशाली भी थे। पेड़ तक को अपनी भुजाओं से उखाड़ देते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था। अंत में भगवान शिव ने सभी को मार डाला। उसके बाद ऐसे लोगों की रचना फिर नहीं हुई। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही
बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगता था, ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया। उल्लेख है कि राजा दक्ष ने यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण, सती द्वारा यज्ञ में स्वाहा हो जाने के कारण भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। यह टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। वहीं मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। इसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया था और शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इस विशाल के धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। जो शिवजी जी का चक्र था बहुत ही छोटा था, लेकिन वो एक अचूक शस्त्र माना जाता था। सभी देवताओं के पास अपने अपने अलग चक्र थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेदु था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। पार्वती जी ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से ही मिला था। शिवजी जी का जो त्रिशूल है वो बहुत ही शिवजी जी के अस्त्र में से एक माना जाता है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों जैसे दैविक भौतिक विनाश का सूचक माना जाता है और ये भगवान का शस्त्र था। वासुकी जो थे शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नागकुल के सभी लोग शिव के हिमालय में रहते थे। तो नागों के प्रारंभ 5 कुल थे। उनके नाम में से एक था शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कर्कोटक। ये शोध के विषय में ये लोग सर्प थे। तो आधे सर्प आधे मानव थे, ये इस श्रेणी में आते थे। तो इनमें से ही वासुकी था जो नागों का राजा हुआ करता था। वो शिवजी जी का सेवक था। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और फिर उससे भगवान को बहुत ही लगाव था और वासुकी को भी भगवान से बहुत लगाव था। तो भगवान ने उसको अपने गले में धारण किए हुए हैं। शिवजी जी जो है वो जगत के गुरु हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान दिशाओं में फैला दिया। जो भगवान शिव पहले योगी थे, मानव स्वभाव से गहरी समझ उन्हें है और 7 योगियों को उन्होंने ऋषियों को चुना था और उनके गण हैं बहुत से, जैसे नंदी का सबसे पहले नंबर आता है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें और कमेंट्स में लिखना हर हर महादेव।